हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। घर और किचन के ऐसे कुछ काम होते हैं ना, उन्हें करना बड़ा ही मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट टिप्स है ना, इस तरीके के टी शर्ट के ऊपर है। हमारे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों के पास बहुत सारी ऐसी टी शर्ट होती है जो कि छोटी हो जाती है या फिर वो पहन पहन के बोर हो जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं पहनते हैं। तो उस लोग को आप फेंकिए नहीं, उसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे और किस तरीक़ों से आप यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। वीडियो पे बने रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देखिए, मेरे पास एक टी शर्ट था, उसको मैंने उल्टा कर दिया है। उसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पे मुझे यहाँ ना साइड में पूरी तरीके से इसको सील देना है। जो कि आपके पास मशीन है तो मशीन से सिलाई कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं आपको हाथ से ही सिलाई करके बता रही हूँ। इसी तरीके से हमें जो है पूरी तरीके से यहाँ पे सिलाई कर देनी है। सिलाई मैंने कर दी थी हाथ से ही और उसके बाद जो है मैं इसको उल्टा कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। बिना पैसे के ही हम घर में ही बहुत कुछ बना सकते हैं, बस हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और कुछ नहीं। नहीं तो कैसे ना, हम इस तरीके के टी शर्ट हम कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन इस तरीके के जो अच्छे वाले टी शर्ट होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक टी शर्ट था जो कि बहुत ही अच्छा है और ये ना छोटा हो गया था। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा है, तो कल मुझे मिल गए तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही यूज कर देते हैं और हमारे घर में पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से हमें तो या सिलाई ले लेनी है। अगर आपके पास चैन है तो चैन लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास चैन नहीं थी। उसके लिए मैं हाथ से ही यहाँ पे पूरी जगह से सिलाई कर दूँगी। इसको जो मुँह है ना उसको बंद कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दूँगी अपने हाथों से ही। और मैं आप चाहे तो मशीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन से नहीं, हाथ से ही सिलाई करके इसे बनाया है। तो देखिए इस तरीके से आप घर पे ही बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास मशीन नहीं होती है, हाथ से ही बनाना होता है और किसी किसी को पता भी नहीं होता है कि कैसे हम सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से आप अब बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एक पिलो कवर बन के तैयार हो गया, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली टिप्स इस तरीके की कड़ी के ऊपर है। जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो यहाँ से ना आवाज़ आती है, और आवाज़ आती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेन जो बात होती है ना, जब भी इसको कड़ी को लगाने जाते हैं लगती नहीं। उसके लिए आपको छोटी सी टिप बताऊंगी, जिससे आपका काम जो है ना आसान हो जाएगा। तो हमें ले लेना है, कोई भी तेल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है और उसके बाद जो है कॉटन लिया है। कॉटन की मदद से ना बहुत ही अच्छे से कड़ी के ऊपर तेल जो है लग जाएगा। तो इस तरीके से तेल को लगा देना है। कापूर से होता क्या ना, कॉटन से जहाँ कहीं भी लगाना होता है ना वो आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाएंगे ना तो आपकी जो कड़ी उसमें आवाज़ आ रही थी ना, वो जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। और आप जब भी इसको लगाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे दरवाज़ा बंद करते हैं, उनसे कड़ी जो है ना आती नहीं है। तो इस तरीके से आप जो दरवाजे के जो कड़ी है ना उसके ऊपर आप तेल लगा दीजिए। इससे ना आपका काम भी आसान हो जाएगा, बच्चे भी दरवाज़ा आसानी से बंद कर सकते हैं। तो है ना कमाल का और यूज़फुल सा टिप्स। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। पहले ये दरवाजे में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी जो है ना इसमें बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आ रही है और बहुत ही आसानी से कड़ी भी लग जाती है। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली टिप्स जो है हमारे नेल पेन के ऊपर है। हमारे घर में बहुत सारी नेल पेन होती है। हम क्या करते हैं, कई बार किसी नेल पेन का हम यूज नहीं करते हैं और ऐसी पड़ी रहती है तो ये बहुत ही जल्दी जो है ख़राब हो जाती है, यानी कि ये ना सूख जाती है अंदर से। और जब हम इसे यूज करते हैं ना तो ये सूखी हुई होती है, बिल्कुल भी जो है काम की नहीं होती है। तो ये जो नेल पेन थी तो ये तो पूरी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये भी पड़ी थी, इसको भी मैंने फेंकने के लिए निकाल दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसका यूज भी करते हैं। अगर ये इसमें रहेगी नेल पेन तो वो भी जो है पिघल जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, किस तरीके से इसका जो है ना सूखने से बचाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर दीजिए और उसके अंदर जो नेल पेन है ना उसको अंदर रख दीजिए। इस तरीके से रखने की से क्या होगा ना, जितनी भी अंदर जो सूखी हुई नेल पेन होगी ना बहुत ही अच्छे से गीली हो जाएगी और ये ना पतली हो जाएगी। इस तरीके से गुनगुना पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी वजह से जो है इसके अंदर जितनी भी सूखी हुई नेल पेन है ना वो मुलायम हो जाएगी, यानी कि पिघल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। वरना क्या होता है ना, सूख जाती है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते
देते हैं तो बिल्कुल भी काम की नहीं होती है। इनको फेंकने से अच्छा है हम इसका पहले एक बार यूज करें। तो देखिए मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। जब भी आप इसे निकालेंगे ना, थोड़ा सा हिलाना है, उसके बाद अपने हाथों पे इस तरीके से लगाना है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये पतली हो गई नेल पेन। जो भी सूखी हुई थी ना अंदर से, वो भी बच्चे अच्छे से सूखी हुई है, वो भी अच्छे से पतली हो गई है और अपने हाथों में इस तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है ना, ठंडी के टाइम में बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, हम ठंडी के टाइम में बर्तन धोते हैं और इस तरीके से हमारे जो स्वेटर पहना हुआ होता है ना, तो बर्तन धोते हैं उसी टाइम सारा जो स्वेटर है गीला हो जाता है। अगर गीला होता है तो हमारे हाथों में गीला होता है तो हमें भी ठंडी लगती है और इस तरीके से जब भी हमें पानी वाला काम तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो धोना ही पड़ता है, बर्तन हो या फिर पानी में हाथ हमें डालना ही पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना, बार बार अगर ऊपर भी करते हैं तो ये क्या होता है ना, बार बार नीचे सरक जाता है और हमें बार बार ये परेशानी होती है। उसके लिए आपको करना क्या है, या हमारे हाथों में जो बैंगल्स पहनी हुई होती है ना, उनको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। दोनों हाथों पे इस तरीके से ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो बिल्कुल भी जो आपने जो स्वेटर पहना है ना, बिल्कुल भी नीचे नहीं सरकेगा और जो है पानी भी से गीला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है ना, इन्हें इस अच्छे से स्वेटर के ऊपर जो बैंगल्स है ना, उनको इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बैंगल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई भी रबड़ भी आते हैं हमारे पास, जो भी रबड़ होते हैं उसको भी आप इस तरीके से, ये जैसे मैं चूड़ी को लगा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको रबड़ को भी लगा देना है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगी। जब भी आप बर्तन धोएंगे ना, तो बिल्कुल भी जो है आपका स्वेटर जो है ना गीला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। है ना कमाल की और यूज़फुल सी टिप्स। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। तो देखिए इस तरीके से, देखिए मैं बर्तन धो रही, बिल्कुल भी जो पानी है ना इसके ऊपर नहीं लग रहा है, यानी कि ऊपर सरका दिया ना, उसकी वजह से बिल्कुल भी गीला भी नहीं होगा और स्वेटर हमारा गीला नहीं होगा, तो हमें ठंडी भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप ढेर सारे बर्तन धो सकते हैं। पानी वाला जो भी काम है उसको आप इस तरीके से निपटा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया एंड टिप्स दोनों ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ ना, तो ये नहीं होगी। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए हमारी अगली टिप्स की और। अगली जो टिप्स है ना, बहुत ही यूज़फुल है। हम सभी लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरीके के इयररिंग होते हैं जो हम पहन के जाते हैं और हैवी हैवी होते हैं। तो ये ना हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और बाहर जाते समय कौन अच्छे अच्छे कान के झुमके जो होते हैं नहीं पहनते हैं, सभी पहनते हैं, लेकिन वो पहनना सभी पसंद करते हैं। लेकिन होता क्या है ना, उनके कानों में जब भी इस तरीके से जो ज्वेलरी होती है ना वो पहनते हैं ना, तो उनके कानों में ना पूरा रेड रेड होता है, हो जाता है, और उसके ना उनके कान में भी दर्द होने लगता है। और इस तरीके की ज्वेलरी जो हैवी होती है ना, वो बिल्कुल भी पहन नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, जिस तरीके से आपको ना इसकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको करना क्या है, इस तरीके से कोई भी साबुन ले लीजिए, जो भी नहाने वाला साबुन होता है उसे ले लीजिए। और पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से अपनी जो ज्वेलरी पहनने वाले हैं उसको इस तरीके से साबुन के अंदर आप लगा दीजिए। उसके बाद में लगाने के बाद जो है आपको करना क्या है, इस तरीके से जब भी आप जा रहे हैं उस टाइम में आपको इसको निकाल देनी है। और इस तरीके से निकालने के बाद जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे ना बिल्कुल भी आपके जो कानों में रेड रेड हो रहा था ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो आपकी परेशानी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और कमाल की टिप्स है। साबुन के अंदर आप ज्वेलरी रख के बहुत ही बढ़िया आपको फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मेरा भी पहले बहुत ज़्यादा कानों में दर्द होता था जब भी पहनती थी, लेकिन अभी जो है ना मैं पहनती हूँ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साबुन का तो बहुत ही बढ़िया ये कमाल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।